हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया। कैसी चल रही है पढ़ाई आपकी? अच्छी तरह पढ़ो बेटा। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत सिंपल टॉपिक है। बड़ा ध्यान से और मन लगा के स्टडी करो। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हमने बेस के बारे में डिस्कस किया था, जिसका क्लासिफिकेशन और प्रॉपर्टी। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एसिड और बेस दोनों को कंबाइंड फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड एंड एसिडिटी ऑफ बेस। तो देखो, जब हमने ब्रोंटेट-लोरी पढ़ा था तो ब्रोंटेट-लोरी के अकॉर्डिंग एसिड से तो क्या बनता था? कॉन्जुगेटेड बेस। और बताओ बेस से क्या बनता था? कॉन्जुगेटेड एसिड। तो उसी चीज़ से हमने यहाँ पर ये टर्म्स ली है। तो ध्यान रखना, एसिड जो होता है, आपका जो एसिड होता है, उस एसिड के लिए तो बेसिसिटी का मतलब बेसिसिटी उसकी निकाली जाती है, और जो बेस होता है उस बेस के लिए उसकी एसिडिटी हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेटा। सबसे फर्स्ट पॉइंट है बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, अर्थात एक एसिड की बेसिसिटी क्या होती है। तो ध्यान दे, एसिड, पहले तो आप ये बताओ कि एसिड आप बोलते किसे हैं? तो हमें पता है कि एसिड वो होता है जो हमें H+ आयन प्रोवाइड करता है, अर्थात जो हमें H+ आयन देता है उसको हम एसिड बोलते हैं। अब बात आती है बेसिसिटी। तो फिर बेसिसिटी किसको बोलते हैं? तो बेटा बेसिसिटी से मतलब है नंबर ऑफ H एटम, H+ आयन बोल दो आप, नंबर ऑफ H+ आयन, अर्थात एक एसिड के अंदर जो आपके H+ आयन है जो हमें प्रोवाइड होते हैं, रिप्लेसेबल होते हैं, उसी को हम उसकी क्या बोलते हैं? बेसिसिटी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, नंबर ऑफ H+ आयन विच रिप्लेसमेंट, जो कि क्या होते हैं? रिप्लेसमेंट होते हैं या रिप्लेसेबल होते हैं, उन्हीं को हम बेसिसिटी बोलते हैं। तो बताओ बेसिसिटी ऑफ एसिड की डेफिनेशन क्या बनेगी? तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, क्या? सुनना आप, द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, अर्थात आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम। तो ध्यान रखना, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम या आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम जो कहाँ पर होंगे? प्रेजेंट इन एन एसिड, जो कि एक एसिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम एसिड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो हमें कितने H+ आयन प्रोवाइड करता है, उसके बेस पर भी हम इसको मतलब डिफाइन कर सकते हैं। तो और विच प्रोड्यूस H+ आयन व्हेन डिजोल्व इन वाटर, जब उसको वाटर में हम डिजोल्व करते हैं तो वो आपके जितने H+ आयन देता है उसी को हम बोलते हैं बेसिसिटी। तो क्या बनी डेफिनेशन? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम या आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम विच प्रेजेंट इन एन एसिड और विच प्रोड्यूस H+ आयन व्हेन डिजोल्व इन वाटर। तो ध्यान रखना, एक एसिड के अंदर वो हाइड्रोजन जो रिप्लेसेबल होते हैं या जो आयनाइज होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? बेसिसिटी ऑफ एसिड बोलते हैं। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से बेसिसिटी ऑफ एसिड के एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? बेसिसिटी ऑफ एसिड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो ध्यान दे बेटा, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स को हम 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करेंगे, अर्थात इसको हम 3 टाइप से डिवाइड करेंगे। एक तो हो जाएगा सबसे सिंपल मोनो बेसिक एसिड, सबसे सिंपल है पहला मोनो बेसिक एसिड। दूसरा आपका हो जाएगा डाई बेसिक एसिड, नाम से ही क्लियर है बेटा, जैसे इनके नाम है वैसे इनके काम भी होंगे। और तीसरा होगा थर्ड नंबर का ट्राई बेसिक एसिड, ठीक है।
तो मैंने इसको 3 टाइप से क्लासीफाई किया है, मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड और ट्राइबेसिक एसिड। अब देखो नाम से क्या क्लियर है, मोनो मतलब क्या होता है 1 और बेसिक मतलब H+, तो इसका मतलब क्या होगा, गिव ओनली 1 H+ आयन, ये हमें केवल एक H+ आयन देता है, या हम ऐसे कह सकते हैं ओनली 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, वो जिनके अंदर केवल एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होता है या जो एक ही H+ आयन देते हैं उनको मोनोबेसिक बोलते हैं। तो फिर बताओ डाइबेसिक किसको बोलेंगे, तो बताओ क्या बोलोगे, गिव 2 H+ आयन, जो हमें 2 H+ आयन देते हैं, और इसमें क्या लिखोगे बताओ, गिव 3 H+ आयन, जो हमें 3 H+ आयन देते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, या इसमें से कह देंगे 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। तो बताओ अगर इसमें 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है या इसमें ओनली 1 H+ आयन है, तो इसकी बेसिसिटी क्या बनेगी, तो बताओ इसकी बेसिसिटी क्या बनेगी, तो बेटा इसकी बेसिसिटी 1 होगी, इसकी बेसिसिटी 2 होगी और इसकी बेसिसिटी 3 होगी। तो इसकी 1 बेसिसिटी है, इसकी 2 बेसिसिटी और इसकी बेसिसिटी 3 हो जाएगी। अब एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा सबसे फर्स्ट एग्जांपल लिया मैंने HCl। अब बताओ HCl को आप डिसोशिएट करोगे तो H+ और Cl- बनेगा। बताओ कितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, केवल इसमें एक, अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड में केवल एक ही H होता है और वो भी रिप्लेसेबल होता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी बताओ कितनी होगी बेटा, 1 होगी। ऐसे ही देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल HNO3। बताओ H+ और क्या बन जाएगा, NO3-, तो बताओ इसके अंदर भी इसकी बेसिसिटी कितनी होगी बेटा, 1, क्योंकि इसने एक ही H+ आयन हमें प्रोवाइड किया है। आगे देखो अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट हाइड्रोजन साइनाइड, तो बताओ क्या बनेगा, H+ Cn-, तो बताओ इसकी बेसिसिटी भी कितनी होगी, 1, क्योंकि ये भी एक ही H+ आयन हमें दे रहा है। ये सारा काम एक्वस में हो रहा है, ये भी एक्वस में ले लो, एक्वस में ले लो। हाँ, अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने लिया है एसिटिक एसिड। अब आप जरा देखो एसिटिक एसिड को हम डिसोशिएट करते हैं तो H+ और CH3COO- आता है। अब सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ एसिटिक एसिड में टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, तो यहाँ काउंट करो 314, तो बेटा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 4 है। बेटा यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन एटम तो कितने हैं, 4 है, बट इसकी बेसिसिटी 4 नहीं है, इसकी बेसिसिटी ओनली क्या है, 1 है। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 4, बट आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम, बताओ कितने इसमें आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम, ओनली 1 है, इसलिए बताओ इसकी बेसिसिटी कितनी होगी बेटा, 1 होगी। इसलिए आप ध्यान दें, गलती नहीं करें, किसी भी आपको मॉलिक्यूल में टोटल हाइड्रोजन देखकर डिसाइड नहीं करना उसकी बेसिसिटी की कितनी है। हमेशा बेसिसिटी डिसाइड होती है किससे, बताओ किससे डिसाइड होती है, तो हमेशा बेसिसिटी जो भी डिसाइड करेंगे वो हमेशा रिप्लेसेबल या आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम से करते हैं। अब आ जाइएगा डाइबेसिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डाइबेसिक एसिड में एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ, आपके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। बताओ सल्फ्यूरिक एसिड में 2 ही हाइड्रोजन है और 2 के 2 ही ये अपने हाइड्रोजन डोनेट कर देता है, इसलिए इसको हम डाइबेसिक बोलते हैं। ऐसे ही बताइएगा सेकंड डाइबेसिक कौन सा होगा, तो H2CO3 क्या बोलते हैं इसको पता है, कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, कार्बोनिक एसिड। बताओ यहाँ भी कितने H है, 2, और दोनों हाइड्रोजन क्या है बेटा, रिप्लेसेबल है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब आ जाएगा एग्जाम्पल नंबर मतलब नेक्स्ट ट्राइबेसिक के अंदर। बताओ ट्राइबेसिक की अगर हम बात करें, और एक और डाइबेसिक में रह गया एग्जाम्पल, वो भी आप देख लीजिएगा। मैंने लिया है COOH, इसको बेटा ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं, और ऑक्जेलिक एसिड के अंदर भी COO- COO- और 2H+, ये भी हमें 2H+ देता है, इसलिए भी हम इसको डाइबेसिक बोलते हैं। अब मैं बात करूंगा किसके बारे में, ट्राइबेसिक एसिड। बताओ ट्राइबेसिक एसिड किसको बोलेंगे, जो हमें 3 H+ आयन प्रोवाइड करेगा, और इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है H3PO4। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं फास्फोरिक एसिड।
क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम फास्फोरिक एसिड बोलते हैं। और जब इसका डिसोसिएशन करोगे तो 3H+ और PO4 3- हमें ऑब्टेन होगा। तो ध्यान दें, ये आपके बेसिसिटी ऑफ एसिड का क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। एक होता है मोनोबेसिक, एक होता है डाइबेसिक, एक होता है ट्राइबेसिक। आपको इनके जो एग्जाम्पल है वो लर्न करना है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से एक स्पेशल पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अभी हमने डिस्कस किया था बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करूँगा। जैसे मैंने अभी कहा था आपसे HCl, अर्थात मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा HX, और बेटा HX को बोलते हैं एसिड हैलाइड। ये एसिड हैलाइड है जिसमें आपको पता है X का मतलब हो गया ग्रुप नंबर 17, और ग्रुप 17 का मतलब फिल, कल, बहार, आई, आंटी। तो बताओ मुझे HF, HCl, HBr और HI, इन सब की बेसिसिटी कितनी होती है बेटा? 1 होती है, क्योंकि ये सभी हमें एक H+ आयन प्रोवाइड करते हैं। आगे बात समझ में। अब बात आती है नेक्स्ट नंबर 2। नंबर 2 में मैं फास्फोरस के बारे में डिस्कस करूंगा। फास्फोरस, ध्यान रखना, फास्फोरस आपके ग्रुप नंबर किस में आएगा? 15 में आएगा। 15 नंबर के ग्रुप में आता है। और फास्फोरस 15 नंबर पे ही आता है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस 15 में आता है। और इसके लिए जो ग्रुप नंबर है वो भी कौन सा है? 15 है। अब आप देखो 15 ग्रुप में आता है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर भी, इसका एटॉमिक जो नंबर है वो भी 15 है। और आपको पता है इसके वैलेंसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी 5 है बेटा। तो सुनना, मैंने एक लिया है H3PO4, इसको बोलते हैं फास्फोरिक एसिड। और एक मैं ले रहा हूँ इसी में H3PO3 फास्फोरस एसिड, इसको फास्फोरस एसिड बोलते हैं, ध्यान रखना। इसको बोलेंगे फास्फोरिक एसिड और इसको बोलते हैं फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड। और इसी में एक और लेते हैं H3PO2। आप बताओ इन तीनों की बेसिसिटी क्या है? तो इनकी बेसिसिटी को डिस्कस करने के लिए हमें इनका स्ट्रक्चर आना चाहिए। बिना स्ट्रक्चर की इनके हम बेसिसिटी डायरेक्ट पता नहीं कर सकते, क्योंकि देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो क्या तीनों की बेसिसिटी 3 ही होगी? फिर तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो अब आप ज़रा देखो, एक फास्फोरस है, ये मैंने फास्फोरस बनाया है। और मैंने कहा है कि फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन है। ये 5 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए। आप बताओ इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब आप देखो यहाँ पर आपको 3 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन लगाने, और हमें पता है कि ऑक्सीजन बाईवेलेंट है। ऑक्सीजन क्या होता है बेटा? बाईवेलेंट होता है, अर्थात ऑक्सीजन 2 साइड से जुड़ता है, अर्थात ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, इसलिए इसको 2 की ज़रूरत है। तो ये बाईवेलेंट है, इसलिए इसको 2 की ज़रूरत है। तो अगर मैं इसके साथ ऑक्सीजन जोड़ूंगा तो कौन से बॉन्ड से जुड़ेगा? डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। तो बेटा देखो ये मैंने डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब आप देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अभी एक की रिक्वायर्ड है। अगर मैं अब नेक्स्ट ऑक्सीजन को जोड़ता हूं तो वो डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड से जोड़ने पर फास्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन पर हम क्या करेंगे? एक फास्फोरस को ऑक्सीजन के साथ लगा के ऐसे जोड़ देंगे। अब आप देखो ऑक्सीजन के पास कितने थे? 6, ये 6 हो गए। अब आप देखो ऑक्सीजन के पास 2 2 2 8 हो गए। अब बताओ 4 ऑक्सीजन थे, अभी 2 आगे, 2 और बच के, एक और ऑक्सीजन बच गया, उसको भी हम ऐसे जोड़ देंगे। एक बच गया, उसको भी हम ऐसे जोड़ देंगे। अब आप देखो सभी को आपने जोड़ दिया। अब इसमें आप इसकी जो बेसिसिटी निकालोगे वो बेसिसिटी OH बॉन्ड के अकॉर्डिंग निकलेगी। बताओ कौन से बॉन्ड के अकॉर्डिंग निकलेगी? OH बॉन्ड के अकॉर्डिंग। तो बताओ यहाँ पर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3। तो बताइएगा यहाँ पर आपके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम = 3 है। तो बताओ इसकी बेसिसिटी भी कितनी होगी बेटा? 3 होगी। क्लियर हो गई बात। अब बात आती है दूसरा H3PO3। अब की बार हमें 4 ऑक्सीजन नहीं 3 ही ऑक्सीजन चाहिए। तो स्ट्रक्चर तो अभी भी सेम ऐसा ही रहेगा, O डबल बॉन्ड P OH OH।
अब देखो एक ऑक्सीजन नहीं है तो डायरेक्ट हाइड्रोजन लग जाएगा, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो डायरेक्ट क्या लग जाएगा बेटा, हाइड्रोजन लग जाएगा। अब बताओ इसमें कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, 2, तो क्या बोलोगे आप, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 2, तो बताओ इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2। ध्यान रखना इसमें टोटल हाइड्रोजन 3 है बट रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 2 ही होते हैं, इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 2। अब आता है H3PO2, तो बताओ इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, बहुत सिंपल है, एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड PO से लगेगा ही लगेगा। अब बताओ कितने ऑक्सीजन इसके पास, 2, एक लग गया तो एक बच गया तो एक OH के साथ आ जाएगा, और अब बचे हुए जो दोनों हैं वो डायरेक्ट किसके साथ आ जाएंगे, हाइड्रोजन के साथ आ जाएंगे। तो बताओ इसमें आपके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम कितना है, 1, तो इसलिए इसकी बेसिसिटी भी कितनी आएगी बेटा, 1 हो जाएगी। तो बताओ इसकी बेसिसिटी कितनी है, 1, क्यों, बिकॉज आपके यहाँ पर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम जो है वो इक्वल टू कितना है, 1 है, इसलिए इसकी बेसिसिटी भी कितनी होगी बेटा, 1 होगी। तो ध्यान रखना ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में आते रहते हैं और इनकी गलती होने के इनके चांस भी है, क्यों, क्योंकि देखिएगा तीनों में हाइड्रोजन 3 है बट रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 3 है, इसमें 2 है और इसमें कितना है, 1 है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 3 होगी, इसकी बेसिसिटी 2 होगी और इसकी बेसिसिटी 1 होगी। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से एक नोट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा यहाँ से नोट क्या है, अर्थात कंक्लूजन क्या है, तो ऑक्जी एसिड ऑफ फास्फोरस अभी हमने जो पढ़े थे, अर्थात H3PO4, H3PO3 और H3PO2 इनके बारे में डिस्कस किया था। इनको हम ऑक्जी एसिड ऑफ फास्फोरस बोलते हैं। और ऑक्जी एसिड ऑफ फास्फोरस के अंदर हमेशा फर्स्ट इनकी स्ट्रक्चर के बारे में, तो ध्यान दे अबाउट ऑफ स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूँ, वो आपको ध्यान रखना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट, एट लीस्ट 1 P डबल बॉन्ड O बॉन्ड होगा। ध्यान दें आपके जितने भी ये ऑक्जी एसिड्स है इनमें हमेशा एट लीस्ट 1 P डबल बॉन्ड O होगा। एक तो कन्फर्म है कि P डबल बॉन्ड O होगा ही होगा। नंबर 2 है एट लीस्ट 1 POH बॉन्ड होगा। आपके जितने भी ऑक्जी एसिड्स हैं उनमें कन्फर्म है एक P डबल बॉन्ड O होगा और एक P सिंगल बॉन्ड OH होगा। अब जो आपके बच गए उनको हमें रिमेनिंग ग्रुप को ऐड करना है। ध्यान दें अब जो आपके ग्रुप बच गए उनको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। और ध्यान रखना आपके जो ऑक्जी एसिड्स है इनकी जो बेसिसिटी है वो किससे डिसाइड होती है, OH बॉन्ड से। तो बेसिसिटी जो है डिसाइड बाय नंबर ऑफ OH बॉन्ड। तो ध्यान रखना आपके जो ऑक्जी एसिड्स हैं उनकी बेसिसिटी जो होती है वो नंबर ऑफ OH बॉन्ड से डिसाइड की जाती है, न कि नंबर ऑफ pH बॉन्ड से डिसाइड की जाती है। तो ध्यान रखना आपके जो ऑक्जी एसिड्स होते हैं इन ऑक्जी एसिड की जो बेसिसिटी है उसका जो डिटर्मिनेशन होता है या उनको जो डिसाइड किया जाता है वो हमेशा नंबर ऑफ OH बॉन्ड से डिसाइड किया जाता है। तो देखो अब आप H3PO4, H3PO3 और एक है आपके पास क्या बोलते हैं H3PO2, ये 3 थे। अब इन तीनों में देखो आप इनका समराइज, अभी आपने इनके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया तो मैं इनके बारे में समराइज लिखता हूँ। H3PO3 में सबसे फर्स्ट है P डबल बॉन्ड O बॉन्ड कितने हैं, तो P डबल बॉन्ड O तो सभी में केवल एक ही होगा। उसके बाद हमने लिखा एटलीस्ट 1 POH बॉन्ड। आप बताओ इसमें POH बॉन्ड कितना होगा, तो बेटा इसके अंदर आपके पास 3 POH है, इसमें 2 हैं, इसमें 1 है। अगर इनमें POH बॉन्ड 3, 2, 1 है तो बेटा इसी से ही क्या होगी, इनकी बेसिसिटी का डिसाइड होगा। तो इसकी बेसिसिटी 3 होगी, इसकी बेसिसिटी 2 होगी, इसकी बेसिसिटी 1 होगी। अब मैं पूछूं कि बताओ इनमें कितने pH बॉन्ड है, तो अब आप ध्यान दें आपके जो बच गए वो pH बॉन्ड है। तो टोटल कितने ऑक्सीजन थे, 4,
4 ऑक्सीजन आप काउंट करो, 3 एरे 1 एरे 4 हो गए, इसलिए यहाँ पर कोई पीएच बॉन्ड नहीं है। अब आप जरा यहाँ देखो कितने ऑक्सीजन इसके पास, 3, 2 ऑक्सीजन एरे, भाई 2 ऑक्सीजन तो ये आ गया, 1 ऑक्सीजन आपका यहाँ पर आ गया। कहने का मतलब हाइड्रोजन देखो 2 हाइड्रोजन थे, दोनों हाइड्रोजन आ गए, 1 हाइड्रोजन बच गया, तो इसका पीएच बॉन्ड हो गया 1। अब आप जरा देखो इसके अंदर, बताओ इसके अंदर कितने OH बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है। 3 हाइड्रोजन थे, एक ही आपका H यूज हुआ है, तो बताओ कितने H बच गए, 2। तो ध्यान दें इनकी जो बेसिसिटी है वो पीएच बॉन्ड से डिसाइड होती है, और जबकि इनके पीएच बॉन्ड से इनकी बेसिसिटी डिसाइड नहीं होती। इसी के साथ आपका ये नोट कंप्लीट होता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट एसिडिटी ऑफ बेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर बी, और पॉइंट नंबर बी क्या होगा, एसिडिटी ऑफ बेस। तो पहले तो आप बताओ बेस किसको बोलते हो आप, तो बेस उसको बोलते हैं जो हमें OH माइनस आयन प्रोवाइड करता है, या वो जिसके अंदर रिप्लेसिएबल, या हम ऐसे कह सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर रिप्लेसिएबल OH ग्रुप होता है, जिनके अंदर रिप्लेसेबल OH ग्रुप होता है, उनको हम बेस बोलते हैं। अब आ रहा है यहाँ एसिडिटी। तो बताओ एसिडिटी का मतलब क्या हो गया, तो एसिडिटी का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ OH ग्रुप, नंबर ऑफ OH ग्रुप विच रिप्लेसेबल। ध्यान रखना, एक कोई भी मॉलिक्यूल जिसके अंदर आपके OH की नंबर, और वो भी कौन से OH जो रिप्लेसेबल है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एसिडिटी ऑफ बेस बोलते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट अगर मैं समझाऊं तो क्या होता है कि एक आपका जो मॉलिक्यूल है वो कितने OH माइनस आयन हमें देता है, जितने OH माइनस आयन हमें देगा वही उसकी क्या कहलाएगी बेटा, एसिडिटी कहलाएगी। तो बताओ इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो सिंपल सी डेफिनेशन है क्या, बताओ, द नंबर ऑफ OH ग्रुप, क्या बन जाएगी डेफिनेशन, द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH ग्रुप, या आयनाइजेबल OH ग्रुप प्रेजेंट इन a base or which produce OH माइनस आयन, अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन when dissolve in water। तो ध्यान दे क्या बन गई इसकी डेफिनेशन, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH ग्रुप या आयनाइजेबल OH ग्रुप प्रेजेंट इन ए बेस, एक बेस के अंदर वो OH ग्रुप जो रिप्लेसेबल होते हैं या आयनाइजेबल होते हैं। या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जब इस बेस को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये हमें जितने OH माइनस आयन या हाइड्रोक्साइड आयन देता है उसे ही क्या कहते हैं, एसिडिटी ऑफ बेस। तो शॉर्ट एंड स्वीट क्या होगा, तो शॉर्ट एंड स्वीट ये होगा, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH ग्रुप, एक जो भी आपका बेस है उसमें रिप्लेसेबल OH ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी ऑफ बेस। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे बेसिसिटी ऑफ बेस के क्लासिफिकेशन की। तो बेटा इसका क्लासिफिकेशन भी हम 3 टाइप से करेंगे, जैसा भी हमने बेसिसिटी ऑफ एसिड का किया था। सबसे पहला कौन सा था बताओ, मोनो बेसिक था, अब की बार हो जाएगा मोनो एसिडिक बेस। बताओ नंबर 2 क्या हो जाएगा, नंबर 2 हो जाएगा डाई एसिडिक बेस, और लास्ट वाला बताओ क्या हो जाएगा, ट्राई एसिडिक बेस। तो इसका क्लासिफिकेशन 3 टाइप से करेंगे, वही मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस और ट्राई एसिडिक बेस।
बताओ, नाम से ही क्लियर है, मोनो का मतलब वन, एसिडिक मतलब OH माइनस आयन। तो क्या होगा बताओ, गिव ओनली वन OH माइनस आयन। तो मोनो एसिडिक बेस उनको बोलते हैं जो केवल एक ही OH आयन देते हैं। बताओ यहाँ पर क्या होगा, ये एक होगा गिव 2 OH माइनस आयन, और यहाँ पर क्या होगा, गिव 3 OH माइनस आयन। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि इन बेस में केवल रिवर्सिबल OH ग्रुप कितने होते हैं, 2 1। तो ओनली रिप्लेसेबल OH ग्रुप, ओनली वन रिप्लेसेबल OH ग्रुप होता है इनमें। तो बताओ इनमें कितने होगा, तो इनमें भी 2 होगा। तो ओनली 2 रिप्लेसेबल OH ग्रुप, और इनमें कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो बताओ अगर इनमें एक ही OH माइनस आयन है या एक ही रिवर्सिबल OH ग्रुप है, तो बताओ इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी, तो इसकी एसिडिटी 1 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी, और इसकी एसिडिटी 3 हो जाएगी। अब हम डिस्कस करेंगे इनके एग्जाम्पल के बारे में। तो अब आप देखो, मोनो एसिडिक बेस है तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम इसको डिसोशिएट करेंगे, अगर एक्वस फॉर्म में लेके, तो यहाँ से बनेगा Na+OH-। तो बताओ कितना हाइड्रोक्साइड आयन है, एक ही हाइड्रोक्साइड आयन होने की वजह से इसको हम बोलते हैं मोनो एसिडिक बेस। अब आता है सेकेंड नंबर KOH। बताओ क्या होगा, K+OH-। तो बताओ यहाँ से भी कितना OH- मिला, एक ही OH- मिला, इसलिए आपके मोनो एसिडिक बेस होते हैं। अर्थात अगर मैं बात करूं ग्रुप फर्स्ट के हाइड्रोक्साइड, ग्रुप फर्स्ट के हाइड्रोक्साइड कौन से होते हैं, ग्रुप फर्स्ट के हाइड्रोक्साइड, ली, ना, के, रबसी, फरियाद, वो सारे इसी में आएंगे। अब आ जाएगा डाई बेसिक। अगर मैं डाई बेसिक में बात करूं तो मैंने लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बताओ क्या लिया है मैंने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बताओ इसका डिसोसिएशन करोगे तो क्या होगा, तो Ca+2 और 2OH-। तो बताओ कितने हाइड्रोक्साइड आयन है यहाँ पर, 2 हाइड्रोक्साइड आयन है। ऐसे ही अगर एग्जाम्पल में बात करूँ तो MgOH2, बताओ क्या हो जाएगा, Mg+2 2OH- हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड। अर्थात आपका जो ग्रुप 2 है उसके जो भी हाइड्रोक्साइड है वो सारे डाई एसिडिक बेस होंगे। बताओ ग्रुप फर्स्ट में तो कौन कौन से एलिमेंट बताए मैंने, ली, ना, के, रब, सी, फरियाद। और बताओ ग्रुप 2 में कौन कौन से आएंगे, ग्रुप 2 में आएंगे बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। इसमें बेरियम को छोड़ दो, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टेंशियम और बेरियम के। अब आता है ट्राई एसिडिक बेस, किसको बोलेंगे बताओ, ट्राई एसिडिक जिसमें 3 O है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है AlOH3। इसको डिसोसिएट करेंगे, Al+3 हो जाएगा और 3OH- हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके ग्रुप नंबर 13 के हाइड्रोक्साइड, ग्रुप नंबर 13 के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो सारे ट्राई एसिडिक बेस होते हैं। इसी के साथ आपका ये बेसिसिटी ऑफ एसिड एंड एसिडिटी ऑफ बेस का पोर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।